विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री सुचिन जैन, श्री राजकुमार जैन, सुलेख सुशीला जैन, वर्धमान। श्री विकास जैन, प्रीति जैन, मोनिका जैन, ईशान जैन, मयूर विहार, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्मराम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। आत्मा में अनंत शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। अनंत शक्तियों में से आचार्य अमरचंद देव ने 47 शक्तियों की विशेष चर्चा भव्य जीवों के लिए की है। और भव्य जीव 47 शक्तियों के माध्यम से अनंत शक्तियों के पिटारे को खोल करके उसका अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं। आज 17वें नंबर की शक्ति के आधार पर हमारी चर्चा प्रारंभ होगी। अगलुगत शक्ति। निज का आनंद निज में प्रकट होता है। निज का आनंद पर से प्रकट नहीं होता। निज की अनुभूति से शक्तियों का रूप प्रकट होता है। निज को प्रकट करने की जो कला है वह आत्मा की शक्तियों के जागरण से ही जागृत होती है। आत्मज्ञान की कला जीव को सीखना ही होगी। सम्यक दर्शन भला है, सम्यक ज्ञान कला है और सम्यक चार्त निर्मला है। स्वभाव दृष्टि से स्वभाव का संवेदन होता है, तत्व दृष्टि से स्वभाव का संवेदन होता है। स्वरूप की अनुभूति तत्व दृष्टि के माध्यम से प्रकट होती है। भक्ति का मार्ग सरल है, उसमें अपना कुछ नहीं लगता है। संगीतकार बुला लिया, गाजे बाजे वाले आ जाते हैं, माइक की व्यवस्था हो जाती है, मंजीरे बनाने वाले मंजीरे बजाते रहते हैं और हम लोग कहते हैं नाचते रहते हैं। तो बिना बाजे के, बिना संगीत के निज भगवान को प्रकट करना ये असली पुरुषार्थ है। ज्ञान धारा का अंतरंग में अनुभव करना यही तो शक्तियों का कमाल है। जब आत्मा में अनंत शक्तियों का नाद गूंजेगा तो आनंद की अनुभूति होगी। 16वीं शक्ति में कहा था त्यागोपादान शून्य शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम। इस सूत्र का अनुभव करके देखो। सारी शक्तियों का अंतरंग में जब अनुभवन होगा, वेदन होगा, रसास्वादन होगा तो आनंद की अनुभूति जीव को क्यों नहीं होगी। मुझे कुछ भी, किसी से भी कुछ ग्रहण नहीं करना है।
ना मुझे अपनी संपत्ति, अपने वैभव, अपने गुणों को कभी छोड़ना है, ना कभी हमारे गुण मेरे से कभी अलग हुए हैं, ना कभी अलग होने वाले हैं। मेरी शक्तियाँ मेरे भीतर अनादि से हैं और अनंत काल तक ना जानूं अपनी शक्ति को, तो अभी आत्मा की शक्ति आत्मा में समाई रहती है, आत्मा से कभी अलग नहीं होती। पर शक्तियों का अनुभव करोगे तो शक्ति का आनंद आपको भोगने को मिलेगा। नहीं करोगे, शक्तियाँ तो रहेंगी, वो कहीं चली नहीं जाएंगी। वैभव तो रहेगा मेरा, पर वैभव का पता नहीं होगा तो वैभव का लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो आचार्य ने गजब का स्वरूप शक्तियों के माध्यम से हमें पहली बार समझाया है। ना लेना है और ना देना है, अपने आप में रहना है, अपने आप में रमना है, अपने आप में जमना है, अपने आप में ठहरना है, अपने आत्मा के आनंद को चखना है, अपने में समाये रहना है। यही कला तो जिनवाणी माता शक्तियों के माध्यम से हमें सिखा रही है। मैं अपने में पूर्ण हूँ, किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इधर उधर भागने कोई अजीब धर्म मान लेता है। भाग दौड़ में धर्म नहीं होता है। धर्म किसी क्षेत्र पर रखा हुआ नहीं है। धर्म मंदिर में रखा नहीं है कि मंदिर से जाकर के धर्म को उठा के लेके आ जाना। धर्म तो भीतर ही है, उसे तो कहते हैं पहचानना है, और शक्तियों के माध्यम से धर्म की हमें पहचान हो जाती है। तो आज 17वें नंबर की शक्ति के आधार पर हमारी चर्चा प्रारंभ होती है। 17वें शक्ति का नाम है अगलोगोत्र नाम की शक्ति। इस शक्ति भी बहुत कमाल की है। आचार्य अमरचंद देव ने शक्ति के संदर्भ में लिखा है, षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अवलोकन शक्ति। बहुत बड़ा स्वरूप बताया है, फिर से सुनो एक बार। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अवलोक शक्ति। क्या मतलब इसका है कि अगलोक शक्ति षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण रूप विशेष गुणात्मक है। अभी समझ में नहीं आया होगा, सरलता समझने का प्रयास करेंगे। इस शक्ति का स्वरूप केवल ज्ञान गम्य है। ध्यान शुद्ध देखिए कैसा बनेगा। अग्रु लघुत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम। ध्यान शुद्ध तो बहुत सरल है, बहुत सहज है। सरलता से ध्यान शुद्ध को ध्याया जा सकता है। अग्रु लघुत्व शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम। और इस शक्ति का स्वरूप विशेषकर केवल ज्ञान गम्य है। शिवोसम ज्ञान में तो मात्र आगम से ही यह शक्ति जानी जाती है, और आगम ग्रंथों में इस शक्ति का विशेष व्याख्यान उपलब्ध नहीं होता, और जो उपलब्ध होता है वो समझना कोई आसान नहीं है। आगम के आधार पर इस शक्ति को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ये अगलुक्त नाम की शक्ति न केवल आत्मा में पाई जाती केली, अपितु प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक पर्याय में सद्गुणी वृद्धि सद्गुणी हानि निरंतर होती रहती है। हम इस समझते शक्तियां के लिए आत्मा में पाई जाती हैं। भाई आत्मा में पाई जाती हैं, आत्मा के अलावा अन्य जो द्रव्य हैं उन द्रव्य में भी कहते हैं ऐसी शक्तियां होती हैं जो उनके भीतर पाई जाती हैं। और अगलुत नाम की शक्ति ऐसी है जो जीवात्मा के अलावा अनात्मा में पुद्गल आदि धर्म आदि अधर्म आदि आकाश आदि द्रव्यों के भीतर ही पाई जाती है। तो शक्ति न केवल आत्मा में अपितु प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक पर्याय में सद्गुणी वृद्धि और सद्गुणी हानि निरंतर हुआ करती है। और यह वृद्धि और हानि एक ही वस्तु में
एक साथ होती है, उसी समय वृद्धि उसी समय हानि दोनों एक साथ होती हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। असरगुणी वृद्धि क्या है? अनंत गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, संख्य गुण वृद्धि, संख भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि। ये 6 प्रकार की वृद्धि हैं जो जीव सहित सभी पदार्थों में प्रति समय कहते हैं होती रहती है। इसी प्रकार अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्य गुण हानि, संख भाग हानि, असंख्य भाग हानि और अनंत भाग हानि। ये 6 प्रकार की हानियां हैं जो जीव सहित सभी पदार्थों में प्रति समय प्रतिपल होती रहती हैं। इस सद्गुणी हानि वृद्धि हर पदार्थ में प्रति समय होने वाली प्रक्रिया, उसी समय वृद्धि उसी समय हानि। इस प्रकार 6 वृद्धि और 6 हानि, कुल मिलाकर के 12 प्रकार की वृद्धि हानि निरंतर प्रत्येक आत्मा में, उनके गुणों में और उनकी परियों में स्वयमेव होती रहती है, क्योंकि उनमें अगलुगत शक्ति का रूप है। उनमें अगलुगत शक्ति शाश्वत रूप से कहते व्याप्त है, सभी में व्याप्त है। बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है जो सामान्य ज्ञान में कहते हैं समझ में नहीं आ पाता है। विशेष क्षेत्र ज्ञान के जो धारी होते वो भी इस शक्ति के समग्र स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। केवल ज्ञानी के ज्ञान में ही सद्गुणी हानि वृद्धि कैसे होती है, किस प्रकार होती है, ये उसमें कहते हैं ज्ञान में झलकता रहता है। पर कोई क्षौषम ज्ञानधारी किस प्रकार सद्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है, इसको स्पष्ट रूप में समझ नहीं पाता है। आगम ग्रंथों में अग्रलोक शब्द अनेक अर्थ में आया है। नाम कर्म के 93 भेदों में अगलोकोत नाम कर्म की प्रकृति का भी उल्लेख आया है। नाम कर्म को जैसे शरीर न भारी होता है ना कहते हैं हल्का होता है, इसका वर्णन यहाँ पर नहीं है। 6 सामान्य गुणों के अंतर्गत भी अगलुक्त गुण की चर्चा आगम में आती है। 6 सामान्य गुण कौन से होते हैं? सामान्य गुण 6 नहीं होते हैं, सामान्य गुण अनंत होते हैं, पर 6 सामान्य गुणों की विशेष चर्चा कहते हैं आगम में आती है। पहला है अस्तित्व गुण, दूसरा है वस्तुत्व गुण, तीसरा है द्रव्यत्व गुण, चौथा है प्रमेयत्व गुण, 5वां है अगलुगत गुण और 6वां है प्रदेशत्व गुण। ये 6 सामान्य गुण हम लोगों ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से समझे हैं। अगलुगत गुण वहां पर क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में द्रवपना कायम रहता है। द्रव्य में रहने वाले गुण कहते बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते हैं, और द्रव्य में सभी गुण कहते समाये रहते हैं, और द्रव्य में द्रवपना कायम रहता, चेतन में चेतनपना कायम रहता है, पुद्गल में पुद्गलपना कायम रहता है, और धर्म द्रव्य में धर्म द्रवपना कायम रहता है, अधर्म द्रव्य में अधर्मपना कायम रहता है, आकाश में आकाशपना कायम रहता है, और काल में कालपना कायम रहता है। ये अगलुगत गुण के माध्यम से समझा जाता है। और जिस द्रव्य के जो गुण होते हैं वो गुण उसी द्रव्य में समाये रहते हैं, वो गुण द्रव्य से कभी बाहर निकल के नहीं जाते, और अन्य द्रव्य के गुण कहते किसी द्रव्य में प्रवेश भी नहीं करते हैं। ये है सामान्य अगलुगत गुण। और एक अगलुगत गुण की चर्चा शिव भगवान के 8 गुणों के अंतर्गत भी आती है।
सिद्ध भगवान 8 गुणों से सहित होते हैं, सुशोभित होते हैं। और 8 कर्म के अभाव में 8 गुण कहते हैं सिद्ध परमात्मा के प्रकट होते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, और अंतराय कर्म के अभाव अनंत वीर गुण प्रकट होता है। मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्म गुण प्रकट होता है। और गोत्र कर्म के अभाव में अगलुत गुण प्रकट होता है। वेदनी कर्म के अभाव अव्याबाद गुण प्रकट होता है। और आयु कर्म के अभाव में अवगाहनित गुण प्रकट होता है। तो वहाँ गोत्र कर्म के अभाव में श्री भगवान के अगलुत गुण प्रकट होता है। ये तीसरी जगह ये चर्चा आई है। और चौथी जगह 47 शक्तियों में अगलुत शक्ति का विशेष उल्लेख यहाँ पर किया गया है। उस चारों प्रकार के अगलुत गुण के रूप को हमें सही तरीके से जानना समझना बहुत जरूरी है। जैसे काले नाग का विष मंत्र के प्रयोग से उतरता है, ऐसे ही शक्तियों के ज्ञान और भान से काले कर्मों का, अशुभ कर्मों का, शुभाशुभ कर्मों का असर समाप्त हो जाता है और आत्मा शुद्धता का अनुभव करता है। सभी द्रव्यों में, सभी गुणों में, सही पर्याय में। और एक आत्मा के अनंत गुण हैं और अनंत गुणों के उत्पाद वह भी कहते अनंत हैं। इस शक्ति के कारण द्रव्य जैसा है वैसा ही रहता है। सद्गुणी वृद्धि हानि सभी में होने पर भी द्रव्य का ज्यों का त्यों रूप कायम रहता है। ना कोई द्रव्य गुरु होता है, ना कोई लघु होता है, सभी जैसे हैं वैसे रहते हैं। सिद्धों में अलगुत जो गुण है गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट हुआ है। और यहाँ अगलुत नाम की शक्ति की विशेष चर्चा की गई है। हम सब लोग समझें कि हमारा आत्मा ज्यों का त्यों है, जैसे स्वभाव वाला है उसी स्वभाव वाला रहता है। यहाँ अगलुत नाम कर्म की चर्चा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये चर्चा तो कहते हैं नाम कर्म के 13 भेदों के अंतर्गत आती है। यहाँ तो सिद्ध परमात्मा के जो 8 गुण प्रकट हुए हैं उन गुण की चर्चा भी यहाँ पर नहीं, क्योंकि गोत्र के अभाव में प्रकट होने वाला गुण है। यहाँ तो वास्तव में अगलुत नाम की शक्ति की बात है, जो सद्गुणी हानि वृद्धि के रूप में कार्य करती रहती। उस जिस समय वृद्धि है 6 गुनी, उसी समय 6 गुनी हानि है। तो आत्मा वृद्धि और हानि बराबर होगी तो जैसा द्रव्य है वो द्रव्य कहते वैसा का वैसा ही कहते रहता है। द्रव्य ना कहते कभी घटता है ना बढ़ता है। यही इस द्रव्य की कहते हैं शोभा है या महिमा है। और इस शक्ति के माध्यम से हमें ज्ञान कराया जाता है। सब लोग इस अगल शक्ति के स्वरूप को समझ करके ऐसा अनुभव करें कि मैं शक्ति से संपन्न हूँ और मैं जैसा हूँ वैसा ही सदा रहता हूँ। इसी भावना के साथ हम अपने ज्ञान को निर्मल बनाने का प्रयास करें और शक्तियों का ज्ञान करते रहें और जीवों को शक्ति का ज्ञान कराने की प्रेरणा देते रहें। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्व परभाव से भिन्न है, परिपूर्ण है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाश चेतन रूप, यही शक्तियों का मूल सार है। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन और जैनम जयतु शासनम।